बिहार की राजनीति में फिर बवाल मचा हुआ है। मीसा भारती ने कहा है कि सम्राट चौधरी को कम उम्र में नेता बनाकर उनके पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की थी। कम उम्र में उन्हें मंत्री बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद सम्राट चौधरी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि उनका परिवार सदैव लालू प्रसाद से लड़ता रहा है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है। आइए हम जरा एक बार देखते हैं कि हकीकत क्या है। एक बार हम जरा जाने कि शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिताजी हैं, उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार का रहा। जी हां दोस्तों, सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी का जन्म 4 जनवरी 1936 को मुंगेर के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, लेकिन बाद में बड़ौदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की और 15 वर्षों तक सेना में अपनी सेवा दी। उसके बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। 1985 ईस्वी में पहली बार निर्दलीय तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके आए और उसके बाद 1990 में वे कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर ली और 1990 में पुनः वो विधायक बने। 1990 के बाद बिहार की राजनीति एक नया करवट ले रही थी। बिहार में कांग्रेस की पारंपरिक जो सत्ता थी वह समाप्त हो गई थी। कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो बाकी समय कांग्रेस ही यहां सत्ता पे रही थी और कहा जाता था कि कांग्रेस ही देश को चला सकती है, राज्य को चला सकती है। लेकिन उसे चुनौती देते हुए बिहार के तमाम लोगों ने 1990 में एक परिवर्तन किया और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू जी की मनमानी के खिलाफ 1993 में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और 1994 में समता पार्टी का गठन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस से प्रभावित होकर शकुनी चौधरी समता पार्टी में आए और 1995 का चुनाव उन्होंने समता पार्टी के टिकट से लड़ा और जीत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद तारापुर में एक घटना घटी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे, जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके ऊपर ग्रेनेड से हमला हुआ। जी हां दोस्तों, वो दौर था जिस समय बिहार में एक दहशत, जिसे कहा जाता था, उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि बिहार में जंगल राज का दौर शुरू हो चुका है। 1995 में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र, कई प्रकार के उस समय बातें चल रही थी। उस समय उनके ऊपर हमला हुआ, ग्रेनेड से हमला हुआ और अंततः वो दिवंगत हुए। आरोप लगा, चूंकि राजनीति में सामान्य सा दौर रहता है कि जो दो प्रतिद्वंदी होते हैं, अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो दूसरे के ऊपर उसका आरोप लगा दिया जाता है। उसके ऊपर स्वाभाविक रूप से, चूंकि समता पार्टी में ये थे और इनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की हत्या कराने में इनकी भूमिका ली। हालांकि इसमें वो एक प्रकार से बरी भी हो गए और बाद में 1998 में वे खगड़िया के सांसद बने। शकुनी चौधरी राजद के अनिल कुमार यादव को हराकर खगड़िया के सांसद बने। लेकिन वो सत्ता, उस समय का जो दौर था, अस्थायी सरकार केंद्र में नहीं बन रही थी। पुनः 2000 में तारापुर से विधायक बने और राबड़ी मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके पहले, जस्ट कुछ पहले 1999 में शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी के बारे में पूरी बिहार की जनता परिचित हुई। हालांकि सम्राट चौधरी का जन्म तो वैसे 16 नवंबर 1968 को हुआ था और वे भी मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करके राजनीति में आ गए थे। 1990 से वे सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें कहीं स्थान नहीं मिल रहा था। कहीं वो विधायक या सांसद, या जिसे कहते हैं कि वो पार्टी संगठन का काम कर रहे थे, अपने पिताजी की छाया के तौर पर संगठन का विस्तार कर रहे थे, उनका कार्य देख रहे थे। पिताजी के सांसद बनने के बाद 16 मई 1999 को उन्होंने लालू प्रसाद यानी राबड़ी मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री का दायित्व संभाला। उस समय समता पार्टी के लोगों ने उनके उम्र पर सवाल उठाया था और चुनाव आयोग के एक फैसले के बाद उन्हें मंत्रिमंडल पद से हटना पड़ा। लेकिन लालू प्रसाद की मनमानी के खिलाफ उनका गुस्सा बार बार फूटता रहा और वे चाहते थे कि समाजवाद में जो प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बहाल हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बाद में इस पार्टी से उनका मोह भंग हुआ। सम्राट चौधरी 2000 में राजद के टिकट पे चुनाव जीतते हैं प्रवक्ता से। उनका एक और नाम है राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। 2005 में लेकिन वे चुनाव हार गए और 2010 में फिर से राजद के टिकट पर चुनाव जीते। 2010 का वो दौर याद कीजिए। 2010 में
राजद को इतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि उसे कहा जाता था कि जो 15% न्यूनतम अर्हता है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, विपक्षी दल बनने के लिए वो प्राप्त कर सके, लेकिन विकल्प नहीं था, इसीलिए राजद को विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला था। उसमें 22 लोग चुनाव जीते थे। 22 लोगों में से 13 लोगों को तोड़ करके उन्होंने 2014 में नीतीश कुमार का समर्थन किया था। हालांकि उसमें से बाद में 9 लोग वापस चले गए थे लालू प्रसाद के पास, और 2014 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद का त्याग किया था और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उस मंत्रिमंडल में 2 जून 2014 को सम्राट चौधरी ने पुनः मंत्री पद की शपथ ली और राज्य के शहरी आवास एवं विकास मंत्री बनाए गए थे। इस प्रकार उनकी राजनीतिक पारी शुरू होती है। 2015 में हम पार्टी की कोई बहुत अच्छी राजनीतिक उपलब्धि नहीं हुई। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शकुनी चौधरी ने वह दायित्व छोड़ा और राजनीतिक रूप से एक प्रकार से संन्यास ले लिया। दूसरी ओर सम्राट चौधरी का कद बढ़ रहा था। 2017 में वे केशव प्रसाद मौर्य, जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता थे, उनके कहने पर वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। 2018 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने और 2023 में बिहार के अध्यक्ष बने। 28 जनवरी 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी है। लेकिन सम्राट चौधरी का जो संघर्ष रहा है, सम्राट चौधरी की जो कार्यशैली रही है, वो बड़े ही कद्दावर और बड़े ही आक्रामक तरीके से बात करते हैं। कई बार उनके ऊपर कई सवाल भी लगते रहते हैं और कई बार वो राजनीतिक रूप से सुर्खियां भी बटोरते रहते हैं। कई कारणों से उन्हें राजनीतिक सुर्खियां मिलती रहती हैं। सम्राट चौधरी के कार्य करने का एक विशेष ढंग है और यह सत्य है कि मुंगेर की राजनीति जो समझते हैं, वहां पर राजद के खिलाफ इनके लोगों ने संघर्ष किया है। कई कारण है उसके, लेकिन यह सत्य है कि राजद के खिलाफ इनकी पार्टी ने संघर्ष किया। लालू जी के मनमानी के खिलाफ 1994 में शकुनी चौधरी ने राजद को छोड़ा था और 2000 में पुनः वे राजद में आए। 1999 में सम्राट चौधरी मंत्री बने थे, लेकिन कई कारणों से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि उनका दावा था कि वे 31 वर्ष के हैं, लेकिन रघुनाथ झा और कई लोगों का कहना था कि नहीं, उनका उम्र 31 वर्ष नहीं है, वे उम्र जो 25 वर्ष है उससे भी कम उम्र के हैं। खैर, लेकिन उसी वर्ष 16 नवंबर को अपने जन्मदिन पर उन्होंने 31 मोमबत्तियां वाली केक काटी थी और यह घोषणा की थी, 31 दिए जलाए थे और यह घोषणा की थी कि उनकी उम्र 31 वर्ष है। खैर, इतना तो सत्य है कि मीशा भारती ने एक बार सम्राट चौधरी के बारे में बोल करके फिर से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया।